तारीख में लोग एक सॉफ्ट ऑप्शन की तरफ हमेशा जाते हैं। जीवन जीने के दो तरीके होते हैं, एक सॉफ्ट ऑप्शन का होता है, एक हार्ड ऑप्शन होता है। और आप बिजनेस का चॉइस क्या है, इसका मतलब आपने हार्ड ऑप्शन का आपका चॉइस है। और ये आप चॉइस से आ रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, आखिर ये हम बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, इसका जवाब हमें पहले लेना चाहिए। व्हाई वी शुड थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। और आपने क्यों करना चाहिए, पहले इसका जवाब हमें होना चाहिए। ये व्हाई आई शुड थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाई नॉट अदर थिंग्स, व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके कोई बेसिक रीजंस है जो आपने जानने चाहिए। पहला रीजन है जो हर कॉमन मैन को चाहता है कि भाई यस ही शुड हैव लॉट्स ऑफ मनी। पैसा बहुत चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और आपके अगर ड्रीम को रियलाइज करना है, जरूरतें पूरी करने हैं, तो जॉब इज ओके। बट व्हेन यू हैव सम ड्रीम्स, देन ड्रीम्स कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू बिजनेस ओनली ना। तो बिजनेस के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हो। वहां पे अनलिमिटेड पैसा है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि पैसे को कोई सीमा नहीं है कि भाई इतना ही कमाओ, आप कितना भी कर सकते हैं। तो मेरा कहना क्या है कि ये आप जो है ना, आप बिजनेस में पैसा तो डेफिनेट है बहुत ज्यादा, है ना। आज जो भी रिचेस्ट पर्सन देखेंगे अर्थ पे, नॉट ओनली इन इंडिया, या कोई भी गांव में, यू विल फाइंड एंटरप्रेन्योर्स आर ओनली देयर हु आर द रिचेस्ट पर्सन। तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, पैसा कमाना है तो, और हमने ड्रीम को रियलाइज करना है तो बिजनेस करना है ना। और दूसरा ये कारण है कि भाई वी शुड थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा यंग रहे, है ना, एक जवान रहे। हर कोई चाहता है कि भाई मैं जवान हूँ, मैं भी जवान हूँ। आई एम 63 नाउ, लेकिन जवान हूँ। मैं 15 घंटे काम कर सकता हूँ, तो जवान तो हूँ ना। ये जवानी क्यों आती है? एंटरप्रेन्योर तो जवान रहते हैं हमेशा। मैं तो बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर देखा है कि जो बिल्कुल 85 में भी बहुत एक्टिव है। तो मेरा कहना क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप को एज का कोई ये रहता ही नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर फॉर देम। इसमें कारण क्या है कि आपको दो कारण होते हैं आप जवान क्यों रहते हैं। पहला कारण है कि इसमें एंजाइटी, क्यूरियोसिटी बहुत रहती है। मुझे भी आज क्यूरियोसिटी है ना कि भाई, जैसे आपने अभी बताया, काफी लोगों ने कहा कहाँ कहाँ से लोग आए, कोई नागपुर से, कोई यूपी से, कोई कहाँ से, कोई छोटे गांव चांदवड़ जैसे गांव से भी है, कोई पुणे से भी है, मुंबई से भी है। एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है। एक क्यूरियोसिटी ना आपको जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की तरह काम कर सकती है, आपको जवान रखने के लिए ऑक्सीजन की तरह काम कर सकती है। हमेशा जब ये स्टीफन हॉकिंग को पूछा गया, हु वाज अ फेमस साइंटिस्ट, यू ऑल नो, द वन हु चैलेंज अल्बर्ट आइंस्टाइन आल्सो, उसको उसको पूछा, उसका सिर्फ ब्रेन काम कर रहा था, बाकी ऑर्गन सब फेल थे। तो उसको पूछा, हाउ कैन यू बी सो एक्टिव, हाउ कैन यू बी सो यंग, ये कैसे रह सकते हैं आप एक्टिव? इट इज द क्यूरियोसिटी। मैंने आज जो भी सिद्धांत पूरे वर्ल्ड को बताया है, तो उसका वर्ल्ड क्या रिप्लाई देगा, ये मुझे क्यूरियोसिटी रहती है, इसलिए मैं जवान रहता हूँ। तो ये एंजाइटी, क्यूरियोसिटी जो है ना, ये बिजनेस में हमेशा रहती है। और दूसरी बात है, बिजनेस में है ना, डेली पैसा मिलता है ना। महीने में एक बार मिलेगा तो फिर वो तो इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन अगर डेली, एम विटामिन, मनी विटामिन सबसे भारी होता है, तो वो अपने को चाहिए। वो आपको बिजनेस से ही मिल सकता है ना। तो मेरा क्या, और वो भी डेली, महीने में एक बार नहीं, डेली। मेरा कहना क्या था, दैट इज वाई यू यू कीप योर सेल्फ यंग, यू रिमेन यंग। ओके, तीसरी बात क्या है, जो हम हमेशा चाहते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, वी ऑल वांट फ्रीडम। सबको फ्रीडम चाहिए जी। ऐसा कोई है क्या जिसको फ्रीडम नहीं चाहिए? लेकिन अगर आप बिजनेस करें तो फ्रीडम मिलेगा ना। नहीं तो बाकी कुछ जॉब करे या करे तो यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ फ्रीडम। तो फ्रीडम अगर चाहिए तो बिजनेस करना चाहिए, है ना। दूसरी बात तो ये है, चौथी बात जो बिजनेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप आपकी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस के द्वारा ये एक जरिया है कि जिसमें आपकी आइडेंटिटी खड़ी हो सकती है। नहीं तो हमारी पहचान क्या होगी, इनका बेटा, इनका ये पोता, इनका ये, और भाई तू कौन है फिर? मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ, लेकिन तेरी पहचान क्या है? तो अपनी पहचान एक जो बनानी है, तो वो बिजनेस से बन सकती है। आपकी एक आइडेंटिटी बन सकती है ना।
मैं भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ये कर रहा हूँ। मैंने कहा आज एक आइडेंटिटी बना चुका हूँ और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मेरा कहना क्या है कि यस, बिजनेस में ये सब होता है। और कारण क्या है बिजनेस करने का? एक सबसे महत्वपूर्ण, जैसे थोड़ा श्रीराम ने भी आपको बताया कि बिजनेस ये ना, आज का जो एरा है ये बहुत ही अलाइंड है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इट इज सपोज टू बी द गोल्डन एरा फॉर द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। इतनी बातें सब कुछ अच्छी हो रही है इंडिया के लिए कि हम सोच भी नहीं सकते। देखो, हमने देखा था ट्रम्प ने थोड़ा वो बताया तो हमारा शेयर मार्केट 2200 पॉइंट गिर गया था, लेकिन उसके बाद वो 4500 पॉइंट ऊपर भी आ गए, है ना, उसने नया हाई बना लिया। मेरा कहना क्या है कि इंडिया में जो है ना, एक इतना कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है आज एंटरप्रेन्योरशिप। वी आर पॉइज्ड फॉर बिग ग्रोथ। ग्रोथ हर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। कौन से ट्रेंडिंग सेक्टर है जिसमें हम ग्रोथ देख रहे हैं? उसमें ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग एक ऑफ कोर्स इज अ वेरी बिग मार्केट। इतना बड़ा मार्केट है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसमें हमने क्यों जाना चाहिए? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट भी बहुत है, जिसका वैल्यू मोर देन 1.25 लाख करोड़ है। और हमारा मार्केट, प्रोसेस फूड का मार्केट जो है वो मोर देन 12 लाख करोड़ है। आप देखो ना, ये जो कंट्रोवर्सी देख रहे हैं हम, तो इसमें जरूरत है कि हम लोग अभी ये प्रोसेसिंग करें, हम लोग कुछ वैल्यू एडिशन करें। जैसे खेतों में निकाला वैसे बाहर ना लाए, उसको कुछ प्रोसेस करके, उसको कुछ प्राइमरी प्रोसेस करके आपको मार्केट में लाना चाहिए, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन हो सकती है। इसमें बहुत स्कोप है, ट्रमेंडस स्कोप इज देयर। अगले 10 साल मैं तो कहता हूँ इट इज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के है 10 साल। फिर और कौन से सेक्टर है जिसमें हम बहुत ज्यादा काम है? जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इंडिया तो लीडिंग है फार्मास्यूटिकल में, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर है, बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है। इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। आप देखो, जहां वहां कोई भी गांव, छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो, यू विल फाइंड, मेट्रो हो या फिर और कोई हो, यू विल फाइंड द रियल एस्टेट रेट्स आर बहुत बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है कि वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। जहाँ पे डेवलपमेंट होती है वहां पे जगह की डिमांड बढ़ती है, जगह की डिमांड बढ़ गई तो उसका रेट बढ़ जाएगा। सिंपल इक्वेशन इकोनॉमिक्स का है। और अभी हम देख रहे हैं वर्टिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा शुरू हुई है, जहाँ पे अभी हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट करने को बहुत स्कोप नहीं रहा, तो नाउ वर्टिकल डेवलपमेंट, एफएसआई बढ़ गया, सब बढ़ गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर बाद में रोड्स है, इन एयरपोर्ट्स है, पोर्ट्स है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र का विचार देखिए तो ये वाढवन का एक बड़ा पोर्ट आ रहा है, जहाँ पे 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है। रोड्स इतने अच्छे बन रहे हैं, जहाँ पे एक जगह हमारा अभी समृद्धि हाईवे अभी पूरा मुंबई तक चला जाएगा, अभी फिर बाद में शक्तिपीठ हाईवे और भी कुछ हो रहा है। फिर हमारा चेन्नई सूरत हाईवे हो रहा है। तो ये सब हाईवेज जो है ना, इसमें बहुत ट्रिमेंडस, कोई भी गांव का या शहर का या राज्य का या राष्ट्र का डेवलपमेंट होने का बेसिक जो होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें डेफिनेटली बहुत स्कोप है। फिर बाद में हम देखेंगे ई कॉमर्स सेक्टर बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है। इंडिया इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट, ग्रोथ हो रहा है। मतलब पिछले साल का ई कॉमर्स का ग्रोथ लगभग 72% है, 72%। नाउ हम तो सब लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, सब हमारे बिजनेस, अभी हमारा ट्रेनिंग का बिजनेस हम ऑनलाइन कर रहे हैं पूरा। हमारे 40 प्रोग्राम है जो हमारे ऑनलाइन के माध्यम से हम बेच रहे हैं। मेरा कहना है आज ऐसा कुछ भी नहीं कि जो ऑनलाइन नहीं जा सकता, हर कोई चीज। फिर आपके ग्रोसरी आइटम हो या और कुछ हो, तो एवरीथिंग कैन बी सोल्ड ऑनलाइन। हमारे स्विगी जोमेटो ने तो बहुत क्रांति और कर दी, उबेर ओला ने और क्रांति कर दी। तो ऑनलाइन जो है ना, ई कॉमर्स से बहुत ग्रो हो रहा है दोस्त। तो डेफिनेटली हमें वो, हम भी अगर वो अपना ले तो हर एग्जिस्टिंग बिजनेस ई कॉमर्स में कन्वर्जन करना, ये डेफिनेटली इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। फिर हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है वो एक बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं, फिर बाद भी सीएनजी के व्हीकल्स है, फिर हाइड्रोजन के बेस्ड जो व्हीकल है, इसमें बहुत बड़ा मार्केट हो रहा है। अभी लोग आसानी से करोड़ 2 करोड़ की गाड़ियां ले रहे हैं। और बहुत अच्छी तरह जो ऑटोमोबाइल मार्केट है, स्पेशली ईवी का मार्केट बहुत बड़ा है।
टू व्हीलर्स में तो ट्रिमेंडस ग्रोथ है, हमारी जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है ट्रिमेंडस वे से ग्रो हो रही। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका 100% स्पेयर्स एक्सेसरीज इंडिया में बन रहा है। शेयर मार्केट में तो हमने देखा अभी ऑलरेडी 78,000 हो चुका है हमारा शेयर मार्केट। अब देखिए तो सही कितना डेवलपमेंट कितना फास्ट हो रहा है। शेयर मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी ओनली, ये हमारी इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन होता है। तो वहां पे ग्रोथ हो रही तो डेफिनेटली, जहाँ पे 10 लाख करोड़ का रोज का टर्नओवर हो रहा है जी, 10 लाख करोड़, जस्ट इमेजिन। आई एम टॉकिंग अबाउट डेली टर्नओवर। तो कितनी अपॉर्चुनिटीज है उसमें। फिर प्राइमरी के मार्केट में करो, सेकेंडरी मार्केट में करो, बहुत सारी उसमें अपॉर्चुनिटीज है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में करो तो वो बहुत स्कोप है। हेल्थ केयर, इंडिया इज बिकमिंग हेल्थ केयर हब फॉर द वर्ल्ड। आज भी इंडिया में हेल्थ केयर जो सुविधा है बहुत अच्छी अच्छी तरह सुविधा है, अच्छी सुविधाएं है हमारे पास। और वर्ल्ड के हिसाब से बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। इफ यू थिंक ऑफ यूरोपियन मार्केट और ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन वगैरह, उससे बहुत ज्यादा मार्केट वहाँ के लोग रादर दे आर कमिंग हियर टू हैव। फिर मिडल ईस्ट वगैरह ये सब दे आर कमिंग इंडिया, बिकमिंग हेल्थ केयर हब। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एलोपैथिक इसमें है, बाकी आयुर्वेदिक में भी हमारा तो बेस है, योगा हमारा बेस है। तो उसकी वजह से और फिर नेचर केयर वगैरह इसमें ट्रिमेंडस वे से हमारी ग्रोथ हम देख रहे हैं, है ना। वेलनेस सेंटर्स हर जगह हो रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इसको जरूर नहीं कि आप कोई डॉक्टर हो तो ही कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें बहुत काम हो रहा है। आईटी ऑफ कोर्स remains again number one so far as exports is concerned। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या आईटी एनेबल सर्विसेज हो, इंडिया इज गोइंग टू बी द हब। क्योंकि यहाँ का अमेरिका और हम यहाँ का रेट से ना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है ना। तो इतना चीप जो है लेबर इंडिया में ही अवेलेबल है। सोलर जो रिन्यूएबल एनर्जी क्या वे से बढ़ रहा है। आपको पता होगा शायद लास्ट ईयर वी हैव इवन सरपास्ड चाइना। जहाँ के एक एक टाइम ऐसा था चाइना वाज द लीडर इन सोलर। सब पैनल या सेल सब इन चाइना से आते थे। अभी हमारा इंडिया में चाइना पैनल बन रहे हैं। हमारे लास्ट जब हमारा राम मंदिर ओपन हुआ था उसी दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सूर्य मित्रा योजना की थी। 70,000 रुपीज आपको सब्सिडी मिल रही है, हर लोग अभी रूफटॉप कर रहे हैं। नाउ रूफटॉप इज नो मोर लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। क्योंकि अभी जो जो बिजली है उसकी रिक्वायरमेंट तो बढ़ने वाली है। तो कन्वेंशनल सोर्स से हम सप्लाई पूरा कर ही नहीं सकते, तो यू हैव टू फाइंड नॉन कन्वेंशनल वे। इट्स नॉट ओनली सोलर, बायोमास के ऊपर बहुत काम हो रहा है इंडिया में, वाइंड एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है। तो इसमें बहुत स्कोप है काम करने को, है ना। बाकी टूरिज्म बिजनेस तो बहुत बढ़ रहा है। इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है, कॉरिडोर्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एक टूरिज्म बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है। बाकी अगर हम थोड़ा प्राइमरी सेक्टर का बात करें तो वो भी एक उसका भी ग्रोथ बहुत अच्छा है। सेकेंडरी सेक्टर का बात करें उसका ग्रोथ मोर देन 17-18% है। और टर्शरी सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर है उसका ग्रोथ है 54%। सर्विस इंडस्ट्रीज जैसे जैसे देखा कैसा होता है कि अमीरी जैसे बढ़ती रहती है, इनकम सोर्स जैसे बढ़ते लगता है, तो वैसे वैसे हमारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो ये सब ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। हर एक फील्ड की बात करूँ तो 8 दिन भी कम रहेंगे, इतने अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बता सकता हूँ। ये सब अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम तो पूरे प्रोग्राम में तो बताएंगे ही। मेरा कहना क्या है कि ये अपॉर्चुनिटीज बहुत है हर सेक्टर में। जीडीपी जैसे बताया हमारा, आज नाउ वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। चाइना से भी ज्यादा हमारा जीडीपी है ना। इट इज 7.8%। इकोनॉमी ऑलरेडी बताया आपको, $4 ट्रिलियन है। फिर बाद में एक्सपोर्ट जो है ना ऑल टाइम हाई हो गया है। अभी हमारा सिर्फ एक्सपोर्ट ही 2025 में $2 ट्रिलियन का पूरा संभावना है, हो रहा है उसके हिसाब से। स्टॉक मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है इट इज मोर देन $5 ट्रिलियन। आप देखो ना, हाँ ट्रस्ट वर्दीनेस हमारा जो है, लीडरशिप है और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है इंडिया की, वो डेफिनेटली सराही जा रही है। और डेफिनेटली इंडिया आज प्रेफर कर रहे हैं
लोग चाइना से ज्यादा, चाइना छोड़ के इंडिया में आ रहे हैं। कहना क्या है, तो एक बहुत अच्छी तरह एक मार्केट ग्रो हो रहा है बहुत। इट्स अ रियली गोल्डन टाइम फॉर अस टू स्टेप इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। मैं 40 साल में इतना अच्छा टाइम कभी नहीं देखा, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। आप सामने हो इसलिए नहीं बता रहा हूँ, जो फैक्ट्स है वो बता रहा हूँ। हम काफी दौर से गुजरे, रिसेशन के दौर से गुजरे बहुत सारे, लेकिन आज जो चल रहा है वही टेम्पररी, थोड़ा बहुत डिसीजन आता है, लेकिन फिर मार्केट, जैसे मार्केट कितना 2200 पॉइंट गिरा, लेकिन 4500 पॉइंट ऊपर आ गए। तो ये जो है ना, ये ग्रोथ अभी कोई रोक नहीं सकता। इस ग्रोथ में हम पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, यूनिकॉर्न आ रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टार्टअप में फेल्योर भी बहुत है। बहुत सारे फेल्योर्स हम देख रहे हैं स्टार्टअप में, 90% तक फेल्योर रेट है। अब ये क्यों, इसका एक एनालिसिस किया गया है ऑल इंडिया लेवल पे, व्हाई द स्टार्टअप्स आर फेलिंग। तो उसमें पहला एक बहुत बड़ा कारण है मिसलीडिंग मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड न जाने हम कोई तो भी स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा आमतौर पे बिजनेस सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, भाई किसी और का बहुत अच्छी तरह चल रहा है, चलो मैं भी करूं। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, आपकी उसकी कैपेबिलिटी अलग है, आपकी कैपेबिलिटी अलग है। हमारी कैपेबिलिटी ठीक से स्टडी न करते, मार्केट की डिमांड को ठीक से एनालाइज न करके हम अगर करें तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेल। तो हमारी कैपेबिलिटी का स्टडी होना बहुत जरूरी है ना। यू शुड स्टडी योर कैपेबिलिटीज वेरी वेल। मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट एग्जैक्टली क्या चाहता है। और मार्केट सर्वे करते हैं ना लोग, क्या करते हैं मार्केट सर्वे, उसको उनको लगता है कि भाई सिर्फ कस्टमर का सर्वे करो। नहीं भैया, मार्केट सर्वे करना है तो यू नीड टू सर्वे द कॉम्पिटिटर ऑल्सो, यू नीड टू सर्वे द ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर्स। इन सबका सर्वे करना होता है, रॉ मटेरियल सप्लायर्स, मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, ये सबका पूरा मार्केट सर्वे करना पड़ता है। और फिर आपको क्लियर पिक्चर मिल सकता है कि यस दिस इज द थिंग विच इज ट्रेंडिंग, दिस इज द थिंग विच इज इन डिमांड। और बेसिकली क्या है, वो डिमांड है, लेकिन वेदर यू कैन गेट दैट डिमांड, वो इम्पोर्टेंट है ना। कैन आई सेल इट, मार्केट है लेकिन वो मुझे मिल सकता है कि बहुत जरूरी है। लोग मार्केट का बहुत गलत एस्टिमेशन करके आते हैं। अभी मेरे पास एक लड़का आया था काउंसलिंग के लिए, वो 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो बोले सर मुझे कुछ थोड़ी जानकारी चाहिए, बस आपका टाइम। मैं बोला ठीक है आ जाओ भाई, नो प्रॉब्लम। तो ही केम, मैंने बोले, मैं उसको पूछा क्या प्रोडक्शन करना चाहते हैं। बोले सर मिर्ची पाउडर का, चिली पाउडर मैं बनाना चाहता हूँ। बोले बहुत अच्छा। बोले क्या आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या रहेगा। वो बोला 2000 किलो पर डे। बोले 2000 किलो पर डे, इतना बड़ा। हाँ बोले सर इतनी डिमांड है मार्केट की। बोले नासिक डिस्ट्रिक्ट में अलोन 2000 किलो जाता है। बोला एकदम सही देखा, एक डेफिनेट 2000 किलो नासिक का डिमांड है, लेकिन उसमें से कितना तुझे मिलेगा इसका स्टडी किया है क्या। 2000 का नासिक मार्केट का साइज है, लेकिन उसमें तेरा साइज कितना रहेगा। बोले सर मार्केट डिमांड, अरे लेकिन तुझे क्यों लेंगे, व्हाई नॉट, दे विल नॉट बाय राम बंधु मसाले, व्हाई दे विल नॉट एवरेस्ट, व्हाई दे विल नॉट बाय एमडीएच। तेरा ही क्यों लेंगे भाई, तेरा ही मिर्ची पाउडर क्यों लेंगे। सर मैंने सोचा ही नहीं, अला भैया ऐसा कैसे चलेगा, जस्ट स्टडी इट। बोले सर मैं थोड़ा, मुझे टाइम दो। फिर उसने मुझसे मुझसे गाइडलाइन दी। बोले सर ये मैं उनको बताया ये पूरा पॉइंट स्टडी करके आओ। आफ्टर 1.5 मंथ ही केम बैक। बोले सर आपने बहुत अच्छा बताया, मैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता बोला मेरा। तो अभी मैं, लेकिन अभी मिर्ची पाउडर ही कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी 200 किलो पर डे का कर रहा हूँ। बोला चलो ठीक है, 200 किलो में इज गुड, गुड थिंग, बहुत अच्छा है, करो आप। अभी वो अच्छी तरह काम कर रहा है। मेरा कहना क्या है कि ये कुछ तो भी हम मिसलीडिंग मार्केट डिमांड होती है, उसकी वजह से हम कुछ, कोई बताते भाई इसका बहुत जोर से चल रहा है, चलो मैं भी करूँ। ये नहीं चाहिए ना, हमें प्रॉपर वे से जाना चाहिए, प्रॉपर वे से स्टडी करना चाहिए। और कारण क्या होते हैं, 23% यूनिट फेल, स्टार्टअप क्यों फेल हो रहे हैं, उसका कारण है फाउंडर टीम जो है ना वो वीक है। देखो मैंने पहले बताया दिस इज अ हार्ड ऑप्शन, एंटरप्रेन्योरशिप ये सॉफ्ट ऑप्शन नहीं है। इसमें अप्स डाउन, उतार चढ़ाव तो होने वाले हैं।
चाहे कितना ट्रेनिंग लेके भी करेंगे तो भी ये करना है, लेकिन एक उसके लिए जो माइंडसेट चाहिए ना वो नहीं होता है बहुत लोगों के पास। आइडियाज है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज है, लेकिन माइंडसेट नहीं है। थोड़ा फेलियर हो गया तो बस वो तो बंद कर देते, गिव अप कर देते, परसिस्टेंस नहीं होता है। ऐसे कैसे चलेगा? अगर बिजनेस में परसिस्टेंस नहीं रहा तो कैसे यू यू विल स्टॉप इन बिटवीन ओनली, बीच में ही रुक जाएंगे। तो मेरा कहना क्या है कि फाउंडर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और फाउंडर आपको को फाउंडर भी चाहिए, एक दो आपको साथ होना चाहिए। हम तो ये प्रोग्राम में कहते हैं भाई यू शुड बी ऑलवेज विथ योर फैमिली। पहले तो फैमिली का आपका साथ होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं, नहीं मैं मुझे अकेले करना है। अरे भाई अकेले करो, लेकिन टेक सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, देन यू कैन ग्रो। यू हैव टू क्रिएट टीम, एक अच्छी टीम करना पड़ेगा अच्छे को। आप अभी शार्क टैंक देखते होंगे। शार्क टैंक वाले जो शार्क होते हैं वो पूछते भाई वो आर योर को फाउंडर्स, को फाउंडर कौन कौन है, वो पूछते हैं पहले। आपके आइडिया आइडिया जरूर जान लेते हैं, लेकिन हु आर योर को फाउंडर्स वो पहले जानते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि हमारे पास अच्छी टीम नहीं, को फाउंडर नहीं बनाते, फिर वो फेल होता है। भाई ऐसा नहीं है, आपको जब जाना है ना पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहिए मार्केट। और एक प्रॉब्लम होता है जो 12% स्टार्टअप फेलियर होने का कारण है, उसका कारण है पुअर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। लोगों को अभी क्या ऐसी गलतफहमी हो गई कि भाई हर चीज के लिए ना यू हैव टू गो ऑनलाइन। ऐसा थोड़ी होता है। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है तो यू हैव टू गो थ्रू डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से ही जाना पड़ेगा आपको। आप बोलेंगे नहीं मैं बस मेरा पोर्टल बना दूंगा या फिर अमेजोन पे भेज दूंगा, फ्लिपकार्ट की भेज दूंगा, मेरा सेल हो जाएगा। भाई कैसे कैसे होगा, ये कितना होगा? जहाँ पे रिकरिंग कस्टमर्स है तो वहां पे यू हैव टू गो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। वो करना पड़ेगा, हर एक को एक स्ट्रेटेजी नहीं काम करेगी, यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। ब्रांडिंग, उसका ब्रांडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। वो जानते ही नहीं लोग, बस भाई कहीं पैक कर दिया ये कर दिया, उनको लगता है भाई ऐसा नहीं है अभी। मार्केट में ना जो दिखता है वही बिकता है। प्रोडक्ट अच्छा पैकेजिंग होना चाहिए, अच्छा ब्रांडिंग होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है भाई? मार्केट अगर स्मॉल पाउचेस में चाहिए तो आपने वही लाना चाहिए। भाई मैं 1 किलो का 2 किलो का पैकेजिंग लाके क्या फायदा, जब लोग डिमांड कर रहे हैं, लोगों को अभी यूज एंड थ्रो चाहिए। ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स है जो छोटे छोटे पाउच पॉकिंग में आने की वजह से दे हैव मेड बिग मनी, बिग मनी। ऐसे बहुत सारी चीजों हम देखते हैं, फिर शैम्पू हो गए या फिर तुम्हारा गुटखा होगा या फिर तुम्हारे टोमेटो केचप होगा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल पाउचेस के आने की वजह से पीपल मेड बिग मनी इन दैट। तो ये प्रॉपर पैकेजिंग, प्रॉपर मार्केटिंग, प्रॉपर ब्रांडिंग होना चाहिए, है ना। और एक बड़ा कारण होता है, 10% फेलियर उससे भी होते हैं, फियर ऑफ फेलियर्स। बहुत लोग है ना शुरू करने से पहले ही मैं फेल हो जाऊंगा ऐसे डर से ही वो फेल हो जाते। कलयुग है भैया, तुम जो सोचेंगे वही होगा। आप फेल्योर का सोचेंगे तो फेल्योर निश्चित है, निश्चित। जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वही होगा। वो हमारे मराठी में कहते हैं जिनको क्यों मरो बहुत देखा मैं मरो, तो मरने वाला है तू 100%। अगर तू जित जितने की अगर चाह नहीं है, जितने की उम्मीद नहीं है, तो फेल्योर होना है। ये सब माइंडसेट का ही खेल है भैया। इसलिए तो मैंने किताब लिखी। किताब का मेरा टाइटल ही है उद्योगी मन, मराठी में लिखा है वो। तो वो आपका माइंडसेट ही नहीं है तो क्या करेंगे यार? फेयर ऑफ फेलियर, निगेटिव माइंडसेट से ना निगेटिव चीजें अट्रैक्ट होती है, फिर वही होता है यार। नहीं, मेरा तो नहीं चलेगा, नहीं चले फिर तो नहीं चलेगा, नहीं होगा, होगा ही नहीं। एक हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। देखो, जब आप एक जीवन में आए हैं ना तो हर कोई चीज आपके साथ होने वाली है, हर कोई योग है। फिर आपको फेल्योर का योग है, फिर आपको लॉस का योग है, फिर आपको विरह जिसका वो कहते हैं भाई कोई जाने वाला है, आपका जोड़ीदार, आपका आपके पर्सनल ये सब होने वाले हैं।
दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जीवन एक संघर्ष है और एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये संघर्ष भी रहे तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा माइंडसेट सही है ना, तो ये संघर्ष से भी आप बाहर आ सकते हो। रादर यू कैन कन्वर्ट दैट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। दैट इज वेयर द माइंडसेट वर्क्स। माइंडसेट वहां पे वर्क होता है दोस्तों, है ना, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। 2023 में बहुत बार हॉस्पिटलाइज मुझे होना पड़ा। 7 times I was hospitalized. But that time I started a new thing. I started new culture of work from hospital, and I wrote a book in that during that period only. मेरे कहना क्या है कि हर एक प्रॉब्लम, इनफैक्ट उद्योग वर्धिनी का जन्म ही एक प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। 1984 में 94 में बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। 3 months I was bedridden, but during that period I thought of establishing this Udyog Vardhini, and I came out. When I came out of that 3 महीना खत्म हो गए, उसके बाद मैंने रिजाइन करके अपना उद्योग वर्धिनी शुरू कर दिया। मेरा कहना क्या है कि डर से तो कुछ नहीं, डरे तो मरे यार, डर गया तो मर गया, वो 100% है, तो डरना नहीं है ना। बाकी क्या होता है, लैक ऑफ इनोवेशन। 7% लोग इसकी वजह इनोवेशन नहीं करते, प्रॉपर इनोवेशन जो चाहिए वो इनोवेशन होना चाहिए। बहुत सारी टेक्निक्स है आज, डिजाइन थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, ऐसे टेक्निक्स है, स्कैम्पर नाम का टेक्निक है। इसकी छोटी छोटी चीजें अगर आप करते हो ना, छोटी, मैं ऐसा नहीं कहता कोई इनोवेशन करना मतलब एक कोई माइक्रोस्कोप लेके बैठ के उसमें कुछ छोटा ये करो, ऐसा कुछ जरूर नहीं यार, छोटी छोटी तब्दीलियां करो। लेकिन जो कोई नहीं कर रहा है वो आप करेंगे तो यस, देन यूर प्रोडक्ट विल बी इन डिमांड। जो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी है वही है, अगर आप करेंगे तो आपका क्यों लेंगे यार। वाई निर्मा, निर्मा क्यों चला, उसके ऐड कैसी थी, वही प्रोडक्ट वही सभी थी, वही झाग, अगर कम दामों में मिले तो ये क्यों ले। तो फिर वो लेने लगे निर्मा वाला, जो एक 450 रुपये महीने से काम करने वाले करसन भाई पटेल आज 40,000 करोड़ का एम्पायर बनाया उन्होंने। मेरा कहना क्या है कि दे फाउंड आउट द नीड ऑफ मिडिल क्लास, कि उनको क्या चाहिए। आपको वो प्रॉपर होना चाहिए और उस हिसाब से इनोवेशन करो। इनोवेशन शुड बी डिमांड बेस्ड। मुझे ये करते आते इसलिए नहीं, व्हाट इज कौन से प्रॉब्लम के ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ, उससे लोगों का कंफर्ट कन्वीनियंस कैसे बढ़ने वाला है, इसके ऊपर मेरा रिसर्च होना चाहिए, इसके ऊपर इनोवेशन होनी चाहिए। छोटी छोटी तब्दीलियां भी बहुत बड़ा मार्केट दे सकती, बहुत बड़ा मार्केट। मैं अभी रिसेंटली आई वेंट टू जापान, लास्ट मंथ में जापान में था। जापान में क्या किया है, ये सब री इंजीनियरिंग किया है। जो ऑलरेडी डेवलप प्रोडक्ट है उसके उसके अंदर जो फ्लॉज है वो उन्होंने ढूंढ के निकाले, उसके ऊपर काम किया। जो हेवी वेट थे उनको लाइट वेट कर दिया, वो छोटी छोटी बातों को तब्दील कर आज जापान इतना पूरा खत्म हुआ था। जो जापान वो पूरा आज नया देख रहे हैं हम जापान, है ना, आज रूल कर रहा है जापान। मेरा कहना क्या है कि अगर इस तरह से आप अगर कर रहे हैं तो ये एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत स्कोप है दोस्तों। और लोगों को डर लगता है, और फिर पैसा कैसे लाओ, जमीन कैसे मिलाओ। अरे भाई ये प्रॉब्लम भी तो इतने ऐसे पैसे लगता ही नहीं बिजनेस करने के लिए। लेकिन ठीक भी पैसे लग चाहिए तो 10,000 से लेके 10 करोड़ तक स्कीम्स है। गेट दैट इकोसिस्टम, वो सपोर्ट सिस्टम क्या है उसकी जानकारी लो और काम करो। स्कोप बहुत है। इंडिया ऐसी ग्रोथ स्टेज में है ना जिसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उस स्टेज में आपको पार्टिसिपेट करना है तो यू हैव टू फाइंड कम आउट विद चेंजेस, वो करना चाहिए। तो ये करेंगे तो ये सक्सेस इज गोइंग टू बी देयर। सक्सेस कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं कि जो आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते। एनी वन कैन डू इट। वही थियरी के ऊपर तो हम काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स कैन बी डेवलप्ड। यू आर नॉट नेसेसरी शुड बॉर्न इन एंटरप्रेन्योरियल फैमिली। ओके, तो दोस्तों जरूर मैं अपील करूंगा आपको कि आप भी यस थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत स्कोप है, आपकी कैपेबिलिटी का पूरा यूटिलाइजेशन करने का एक जो जरिया है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल है तो फिर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। Yes, thank you, sir, for wonderful guidance.
एंड नाउ विल टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस, जिसको जो भी क्वेश्चंस है बिजनेस के बारे में, कैसे बिजनेस शुरू करना चाहिए या कौन सा बिजनेस सिलेक्ट करना चाहिए या कैसे इसको ग्रो करना चाहिए, वो सारे अपने क्वेश्चंस वन बाय वन चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वेबिनार, हमारे एक पास्ट एल्यूमना है प्रियंका तलेजा, जिन्होंने हमारा रिसेंटली ये प्रोग्राम शुरू अटेंड किया था, एंड उन्होंने इमीडिएटली अपना खुद का रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया है। सो मैं प्रियंका मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना एक ओवरऑल फीडबैक शेयर करें, एक्सपीरियंस शेयर करें, एंड आप आपके बिजनेस के बारे में भी ये लार्जर प्लेटफॉर्म पे अपने बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। सो ओवर टू यू। Sure, sure. एक Hello, hello. सेकंड, एक सेकंड, प्रियंका का, प्रियंका नाउ रिसेंटली बिकेम द मेंबर ऑफ प्राण। प्राण Yeah, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड शी हैज बीन सिलेक्टेड एज अ गवर्निंग बॉडी का मेंबर, उनको चुना गया है एट अ वेरी, बहुत कम उम्र में उसका सिलेक्शन हुआ है। तो कांग्रेट्स प्रियंका, एंड नाउ यू। thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. So, hi, everybody. My name is Priyanka Talreja. I recently joined real estate and पहले तो मैंने उद्योग वर्धिनी का ही रियल एस्टेट का कोर्स किया है। उससे मैंने बेसिक सीखा है, सारा चीज़ें उन पे मतलब जो रियल एक्सपीरियंसेस है, जो सर ऑन ग्राउंड सिखाते हैं, वो क्लासरूम में सिखाते हैं। तो काफ़ी मतलब समझ में आया है, मतलब क्या होता है स्क्वायर फीट, वार, बहुत बेसिक से चालू किया था तो काफ़ी क्लैरिटी आ गया। फिर उसके बाद जब मुझे चांस मिला तो मैंने ये ईडीपी कोर्स भी किया, जिसपे मुझे काफ़ी मतलब उसमें सिर्फ़ रियल एस्टेट नहीं था, उसमें तुम्हारे पास जैसे भी बिज़नेस आइडिया हो और ना भी हो तो सर हर एक मतलब हर एक जन एक-एक क्लास रहता है। जैसे कि सर ने बताया टोमेटो प्यूरी वाला हो गया, मार्केटिंग सोशल मीडिया हो गया, जैसे कि कोई भी बिज़नेस आपको शुरू करना है, वो रियल जो लोग अभी इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो आते हैं, वो पूरा मतलब क्या बोलते हैं 1 सेशन लेते हैं, 2 सेशन लेते हैं, अपना पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हैं। सो तुमको अगर किधर भी कोई भी कनेक्ट करना है तो इट इज़ रियली हेल्पफुल। जैसे मुझे मेरे डैड खुद ये बिज़नेस में काफ़ी टाइम से है, बट विवेक सर जैसे सिखाए, विवेक अग्नोथी सर, विवेक मिसाल सर, तो काफ़ी उनसे भी सीखने मिलता है और उनका पैटर्न, उनका काम करने का तरीका भी काफ़ी अलग है मेरे डैड से। पर मुझे काफ़ी सीखने मिला कि और मैं क्या-क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो अभी जैसे सर ने बताया कि मैंने खुद का सोल सेलिंग का शुरू किया है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि लाइक हम चैनल पार्टनर एजेंसी है। तो उसमें हम ऐसे अलग-अलग बिल्डिंग्स रेज़िडेंशियल हो, कमर्शियल हो, वो हम लेते हैं फॉर मार्केटिंग, फॉर सेलिंग। तो ऐसे अभी नासिक में हमारे 5 प्रोजेक्ट्स चालू है, 2 कमर्शियल और 3 रेसिडेंशियल। तो उसमें हमारी टीम बैठती है, टीम मैनेजमेंट काफ़ी सिखाया है। श्रीराम सर जब क्लास रहते हैं तो उनके जो एक्सपीरियंस उनने जो सीख के आए वो बताते हैं। तो उसपे काफ़ी हमको समझ में आता है कि हम ऑर्गनाइज़ेशन लेवल पे कैसे बना सकते हैं। बिज़नेस चालू करना, उसको हैंडल करना, प्लस उसको एक्शन में लाना एक मतलब पूरा प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि मैं तो रोज़ ही सीखती हूँ। इट्स नॉट लाइक वन डे लर्निंग। इट्स अ लाइक जर्नी ऑफ लर्निंग एवरी डे समथिंग न्यू हैपेंस इन बिजनेस। तो जैसे सर बता रहे थे कि रिस्क नहीं लिया बिजनेस में तो मतलब बिजनेस है इसलिए रिस्क लेते हैं हम, तो उसके वजह से हमें उतना सक्सेस मिलता है। मैं खुद जॉब करती थी पहले 4 साल मैंने एचआर का जॉब किया है मुंबई में। उसके बाद मैं बिजनेस में आई हूँ, क्योंकि जैसे सर ने बोला कि बिगर अपॉर्चुनिटी बिगर ड्रीम्स इज इन बिजनेस। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ बिजनेस वुमन एंड नाउ आई फील दैट like after a year I have been like changed and काफ़ी पर्सनालिटी वाइज भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। प्लस जो भी सर मैम आते हैं ईडीपी में, वो उनसे मतलब अगर हम इन पर्सन भी मिलते हैं तो काफ़ी समझ में आता है कि डिफरेंट बिजनेसेस कैसे होते हैं और प्लस उनका वर्किंग कैसा है। काफ़ी लोग तो अपना पूरा जो ऑन गोइंग बिजनेस है वो भी प्रेजेंटेशन में देते हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड इन एकदम डेप्थ में। तो काफ़ी अच्छा था कोर्स एंड मुझे तो काफ़ी सीखने मिला। प्लस सर मतलब बोलते रहते हैं कि आप प्लीज़ आइए और मतलब क्या बोलते हैं आप भी बताते जाइए। प्लस एलुमनाई से आपको कनेक्ट करना है तो लाइक आई थिंक उद्योग वानिकी हेल्प्स इन दैट आल्सो, सो दैट इफ पर्टिकुलरली यू वांट कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस, फॉर एग्जांपल कोई आपको फर्नीचर का कुछ डालना है किसी का भी, तो दे विल ऑलवेज हैव रेफरेंसेस एंड इट विल बी हेल्पफुल इन अ वे। Yes, great, great, great. Thank you, Priyanka, यस, and wish you all the best in your थैंक यू, in your real estate business. थैंक यू सर। And yes, मैंने ऑडियंस में आपका नंबर शेयर किया है,
तो ग्रेट। जो जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो जरूर आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। श्योर श्योर, मैं उनको प्रोजेक्ट्स भी भेज दूंगी हमारे, तो जिसको भी जैसे भी इन्वेस्टमेंट करना हो या कुछ करना हो तो वैसे भी हम बात कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक सो नाउ विल कम टू द क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है। सर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस एट अ इनिशियल स्टेज विदाउट एन आइडिया। ऐसे हो सकता है क्या? मतलब कैसे करना चाहिए, आइडिया भी नहीं है तो? नहीं भाई देखो, आइडिया कुछ भी नहीं है ना, तो क्या करो आप, यू स्टार्ट ट्रेडिंग। कुछ आपको मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया नहीं मिल रहा है तो भाई लाओ, माल लाओ और बेचो। उतना तो काम कर सकते हैं। व्हाट यू गेट एक्सपीरियंस विच कैन नॉट बी, हम खरीद नहीं सकते ना, एक्सपीरियंस तो हमें लेना ही पड़ता है। तो आप माल लाओ बेचो। बहुत सारी ऐसी गैप्स होती है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द गैप्स, व्हाट इज नॉट अवेलेबल हियर, व्हाट इज मिसिंग लिंक। वो मिसिंग लिंक आप पूरी करें तो यस, उसमें आप ट्रेडिंग से शुरू करो, फिर आगे चल के कुछ और कर सकते हैं आप, है ना। तो लेकिन शुरू करना, देखो, डूइंग समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन डूइंग नथिंग। ये तो मेरा हमेशा का फॉर्मूला है, मैं जो सबको बताता हूँ। तो आप करिए इसे शुरू। सर, बिजनेस समझ नहीं आ रहा है, क्लियर ही नहीं है कि क्या और कैसे सिलेक्ट करें बिजनेस। भाई उसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि भाई है ना, आप एक तो देखो, एक तो पहले खुद का स्टडी करो, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है और मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। ये दोनों का प्रॉपर स्टडी करके, जो हमारे प्रोग्राम में तो हम बताते हैं, जिसके बारे में आप बताएंगे अभी, जानकारी मिलेंगी आपको। लेकिन यस, यू हैव टू फाइंड आउट आवर ओन कैपेबिलिटी फर्स्ट। हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी लाइकिंग क्या है, और मार्केट की डिमांड क्या है। तो ये दोनों का जहाँ पे मेल होगा वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना, करिए वैसे। अगला है कि सर नेगेटिव पॉइंट्स क्या है जो बिजनेस शुरू करने से पहले कंसिडर करने चाहिए, मतलब टू अवॉइड द फेल्योर। देखो, फेल्योर अवॉइड करने से ना, मैं हम हमेशा कहते हैं कि 4 सवालों का जवाब आपने मिलाना चाहिए बिफोर यू डू एनीथिंग, बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग, बिफोर यू सिलेक्ट एनीथिंग। 4 सवालों का, 4 बेसिक सवाल आपने मिलाने चाहिए। पहला, कैन आई मेक इट, मैं ये बना सकता हूँ या? कि उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए जो भी नो हाउ चाहिए, वेदर आई गॉट इट, और कैसे मैं डेवलप करूँ मेरे पास। आपका कोई यूनिक प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे हम, जिसका एक यूनिक यूएसपी होगा, जिसका एक कुछ अलग टेस्ट होगा, जिसका कुछ अलग ये होगा, ऐसे कैसे बना सकते हैं। कैन आई मेक इट, जो मार्केट की डिमांड में है वो मैं बना सकता हूँ क्या नहीं। दूसरी बात, कैन आई सेल इट। सिर्फ बनाने से क्या फायदा, सिर्फ बनाने से काम नहीं होगा ना। सिर्फ वो माल माल बेचे, बनाने से क्या, घर में एग्जीबिशन थोड़ी करना है। तो पहले उसको सेल भी देखना है, कैन आई सेल इट। तो उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, मार्केट का, कॉम्पिटिटर का स्टडी करना पड़ेगा, कस्टमर का स्टडी करना पड़ेगा, ट्रेडर्स का स्टडी करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर का स्टडी करना पड़ेगा। तो ये अगर हो गया, यस आई कैन सेल इट, देन कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। भाई चलो, माल बनाया भी, बेच भी दिया, लेकिन उसमें अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है या मिलने की संभावना नहीं दिख रही, तो क्यों करे भाई। बैंक में डिपॉजिट करो ना पैसे। तो वो उसका कैलकुलेशन करना चाहिए। उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाम की चीज होती है, वो बनाना चाहिए, हमने खुद बनाना चाहिए। बहुत लोग क्या है, दूसरों की मदद लेके, भाई दूसरों की मदद ले मत, ऐसा मुझे नहीं कहना है। लेकिन भाई खुद का भी दिमाग लगाओ ना। आखिर लोन लेना है तो आपको लेना है, बिजनेस चलाना है तो आपको चलाना है, तो आपको मालूम होना चाहिए उस बिजनेस के नोट्स। बिजनेस का स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू वेंचर एनीथिंग, आपका उसका स्टडी होना चाहिए। तुकाराम महाराज करके हमारे ना महाराष्ट्र के एक संत हो चुके हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा कहा है, असाध्य करता सायास करता अभ्यास तुका मने। इसका मतलब है, कोई भी इम्पॉसिबल चीज आपको लग रही है, उसको स्टडी, उसको वो अगर आपको हासिल करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी वेल बिफोर यू वेंचर इन। स्टडी करके, करे बगैर मत करो, जोश में आके मत करो काम, होश भी रहने दो। ये कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, चलो भाई 6 महीने मुझे नहीं दिख रहा है प्रॉफिट, तो भाई 6 महीने के बाद तो मिलेगा कि नहीं, वो उसका स्टडी होना चाहिए। यू हैव टू, देखो, उद्योजक, मराठी में उद्योजक एक शब्द होता है। उद्योजक का मतलब क्या था, उद्योजक जो कल की सोचता है, उद्योजक कल का प्लान करता है, वही एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये आपने आंसर मिलाना चाहिए, कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। और भाई तीनों सवाल के जवाब मिल गए थे। चौथा सवाल है, कैन आई इम्प्लीमेंट इट। अभी ये आइडिया कागज पे है, वेदर आई विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट।
फिर उसके लिए पहले फैमिली का एनओसी चाहिए, फिर बैंक है, फिर और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर और जो नेसेसिटीज है वो बिजनेस के लिए, वो सब मुझे कर पाऊंगे या नहीं। क्योंकि हम लोग है ना, बातें बनाने में बहुत होशियार है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत खराब है। तो इम्प्लीमेंटेशन का भी पूरा शेड्यूल होना चाहिए अपने पास। वो अगर करके कर दे तो फिर भाई ये 4 बेसिक सवालों के जवाब आप मिलेंगे तो यस, नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड। यस। अगला है कि सर बिजनेस में गारंटीड सक्सेस कैसे मिल सकता है? स्टडी करके, और कुछ नहीं। यू हैव टू स्टडी इट, है ना। कोई भी मुश्किल काम क्यों ना हो, उसका स्टडी करके काम करेंगे तो यस, यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। बिना स्टडी करे तो यस, देर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट यू आर गोइंग टू फेल, लॉट ऑफ चांसेस। भाई हम देखो, ऐसा मतलब ये नहीं कि समझिए ट्रेनिंग भी कर लिया तो आप सक्सेस हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन फेलियर किसकी वजह से हुआ ये आपको समझ में आता है, फिर नेक्स्ट टाइम यू विल अवॉइड दैट थिंग। बहुत बार है ना, लोग बिजनेस करते फेल होते लेकिन उनको समझ में नहीं आता मैं फेल क्यों हुआ। उनको लगता है यार ये अपने नसीब में ही नहीं है, नसीब को दोष दे के वो उसको बाहर निकल जाता है। ऐसा नहीं है, फेल्योर आने ही वाला है यार, इट इज पार्ट ऑफ गेम, इट इज ये होने वाला है। लेकिन उसका स्टडी करके अगर हम जाए, एक प्रॉपर देखो, कोई एक आधे कुएं में छलांग लगानी है तो पहले उसका जान लेना भाई कितना डीप है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे कपार है, कहाँ पे क्या है। उसका स्टडी करो और फिर छलांग लगाओ ना, फिर आपका सर नहीं फूटेगा, हाथ पैर नहीं टूटेंगे। थोड़ा बहुत तो इधर उधर तो होना है। स्टडी करके काम करा ये तो डेफिनेटली दिन यू कैन अवॉइड एनी फेलियर। बिना स्टडी करे लोग है ना, लोगों को लगता है यार ट्रेनिंग विनिंग क्या करे, डायरेक्ट करो, मार्केट की डिमांड है। अरे ऐसा नहीं होता है, इतना आसान होता मार्केटिंग, इतना आसान होता एंटरप्रेन्योरशिप, तो हर कोई एंटरप्रेन्योर बनता था। इतना आसान नहीं है। अभी मैंने बताया ना, स्टार्टअप 90% फेल है। क्यों फेल है वो भी बताया मैंने। वो स्टडी करके करो ना यार, व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट योर टाइम इनटू स्टडिंग दैट। वो इन्वेस्टमेंट है। वो ट्रेनिंग लेते हैं या स्टडी करते हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। दैट इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो इन्वेस्टमेंट करके करो तो फिर आपको देखो फेलियर, उसका जो एक्सपेंस आएगा ना, वो हमारे फेलियर से होने वाला नुकसान जो है ना उससे बहुत कम होता है। उसका जो एक्सपेंसेस, वो इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। तो करिए। यस। अगला है कि सर मतलब अभी अलग अलग फील्ड के लोग हैं, कोई फ्रीलांस वीडियो एडिटर है, कोई फूड में है, तो उनका क्वेश्चन है कि सेल्स कैसे करें? देखो सेल्स को है ना, आप क्या है, एक तो प्रोडक्ट को ठीक से पहचानना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट को ठीक से पहचानो, व्हाट इज योर प्रोडक्ट, क्या करने वाले हैं हम। और दूसरी बात, हु इज माय कस्टमर, कस्टमर कौन है ना। आज मार्केट की क्या गैप्स है वो ठीक से ध्यान दो और वही आप लाओ। देखो कस्ट आपका जो हमेशा फोकस रहेगा ना, वो कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। कस्टमर को सामने रख के, ध्यान में रख के ही आपने काम करना चाहिए। और स्ट्रैटेजीज मार्केटिंग, कस्टमर को, आपका कस्टमर अगर रिच क्लास है तो उसकी स्ट्रैटेजी उस तरह होनी चाहिए। मिडिल क्लास है तो उसकी तरह स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लोअर क्लास कस्टमर है तो उसकी तरह स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसकी क्या रिक्वायर, लोअर क्लास वाले क्या चाहिए, भाई सस्ता चाहिए, वही आपका प्रोडक्ट सस्ता बनाओ। मिडिल क्लास को क्या चाहिए, सस्ता भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाओ। रिच क्लास को क्या चाहिए, अच्छी पैकेजिंग चाहिए, अच्छा ये चाहिए, उसको स्टेटस सिंबल होता है वो, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, उस हिसाब से बनाओ। कस्टमर को ठीक से ध्यान में नहीं रख के हम प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर हम फेलियर हो जाते हैं। भाई कहते हैं मार्केट डिमांड ही नहीं, यार डिमांड नहीं, तू मार्केट के हिसाब से तू बना नहीं रहा है, वो दैट इज योर प्रॉब्लम। यस। यस। सर कोई भी बिजनेस का फ्रेंचाइजी लेके करे या खुद से शुरू करना चाहिए? देखो फ्रेंचाइजी लेके करे तो गलत बात तो थोड़ी है वो। हाँ ठीक है ना, चलो भाई किसी का बना बनाया नाम वगैरह है तो हमें मिल जाता है, तो फिर शुरू करने में जैसे बोलते हैं ना भाई, देखो हम जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो पहले टाइम ऐसे होता है, वो कोई किसी को सहारा लेके हम चलते रहते हैं, फिर फिरते फिर अपने आप चलने लगते हैं। तो ठीक है ना, इनिशियली किसी का सहारा लेके चालू करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है ना। लेकिन फ्रेंचाइजी का भी ठीक से चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग है ना फ्रेंचाइजी में ऐसा होता है, जो फ्रेंचाइजर है उसका ही बेनिफिट होता है ज्यादा। ऐसा भी होता है। देखो हम प्रॉपर स्टडी करें, ऐसा नहीं कि अच्छी फ्रेंचाइजी नहीं है, बहुत सारी है, लेकिन उसका प्रॉपर चयन होना चाहिए। वो बता रहे, वो तो बहुत सारी बातें बताएंगे भाई, आप महीने में 1 करोड़ कमाएंगे, साल में 50 करोड़ कमाएंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें करते हैं। वो कोई गलत थोड़ी है, वो कर रहे हैं। लेकिन वो आइडियल सिचुएशन है भाई, हम प्रैक्टिकल हमारे गांव में ये कर पाएंगे क्या? नहीं, ऐसे करो। फ्रेंचाइजी लेना गलत नहीं है, उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग, क्योंकि आपका नाम नहीं है, आपका ब्रांड नहीं है, आपका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो थोड़ा आपको इनिशियली तकलीफ आ सकती है। ऑफ कोर्स ये हार्ड ऑप्शन है, तकलीफ आने वाली है, तो उसका मेहनत करो, तो फिर आपका भी नाम बने, फिर आपकी फ्रेंचाइजी होगी ना। इनिशियली देखो, आपको मेरी बात बता दो, व्हेन आई स्टार्टेड विथ वन फ्रेंचाइजी ओनली, है ना। मैंने अपना उद्योग वर्धिनी ब्रांड किया, लेकिन यस, टू हैव गुड सपोर्ट, मैंने एक फ्रेंचाइजी दिया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। अब फिर जब मुझे ध्यान में आई कि भाई चलो बस ठीक है, तो उनको छोड़ के मैं अपना ही आज आज मेरी फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ मैं। आज हमारे 40 एफिलिएट्स है, तो हो सकता है हमारे 9 स्टेट्स में काम है। तो शुरू में ठीक है ना, किसी का सहारा लेके शुरू करें तो नो प्रॉब्लम, बाद में आप आपका और डेवलप कर सकते हैं। यस। अगला है कि सर ये प्रोग्राम मेरे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन कन्वर्ट करने में कैसे हेल्प करेगा? वही तो मेन प्रोग्राम तो वही है एक्चुअली, आपके कंसेप्चुअलाइजेशन टू इम्प्लीमेंटेशन, ये प्रोग्राम का मेन थीम वही है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन टू इम्प्लीमेंटेशन, भाई आप कौन सा प्रोडक्ट करें, कैसे करें। हमारा जो मेन, जो पूरा जिसके ऊपर हमारा फोकस्ड है, वो है हाउ, कैसे करें, क्या करें। पहले तो क्या है, क्यों करें, दूसरा है क्या करें, तीसरा है कैसे करें। ये 3 चीजों का जवाब हम प्रोग्राम में देते हैं। हाउ टू डू इट, इज हाउ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम व्हाट पार्ट की तरफ ज्यादा देखते हैं। बहुत लोग कहते हैं भाई क्या करें, भाई यार भाई क्या करें, वो सीख लो, जरूर जान लो अब क्या करना है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे करें। देखो आपको अगर कैसे करें आ जाता है ना, तो कोई भी चीज कर सकते हैं। जैसे आप 2 व्हीलर का बेसिक बैलेंसिंग सीख लिए, तो कोई भी 2 व्हीलर चला सकते हैं। ऐसा नहीं भाई, होंडा की गाड़ी को सीट के ऊपर जाके बैठना है, या सुजुकी की गाड़ी को एकदम पीछे ये करके बैठना है, ऐसा थोड़ी होता है। या 4 व्हीलर चलाते हैं, तो आपका अगर अगर आपको जजमेंट आ गया है, तो कोई भी 4 व्हीलर से, फिर मर्सिडीज हो या BMW हो या मारुति हो, हर गाड़ी चला सकते हैं आप। क्योंकि फंडामेंटल पता होना चाहिए। हम फंडामेंटल को ही मिस करते हैं। वी डोंट नो हाउ डू इट। हम हार्ट के पीछे इतने पड़े ना पूछो। मुझे सब, सर आप कौन सा बिजनेस के बारे में, अरे भाई कैसे करें वो बिजनेस, वो जान लो ना यार। इफ यू नो हाउ, यू कैन डू एनी व्हाट। ओके। यस। यस यस। बहुत सारे लोग के कोर्स के बारे में भी क्वेश्चंस है। मैं क्विकली कोर्स का इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ एंड देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये जो प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 6 वीक्स ड्यूरेशन का प्रोग्राम है। हम इसमें आपको आइडिया टू एग्जीक्यूशन पूरा इस प्रोग्राम में हम आपको गाइड करते हैं। ये हमारा सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है, एट द सेम टाइम सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम है। हम 1995 से ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, लास्ट 30 ईयर से हम ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। बट एवरी ईयर उसमें नए नए इनोवेशंस आते हैं, नए नए वेरिएशंस आते हैं। ये साल के प्रोग्राम ने हमने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐड किया है कि एआई का यूज कैसे कर यूज करके हमें कैसे बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये 6 वीक्स ड्यूरेशन है। इस प्रोग्राम में 2 डेज रेसिडेंशियल वर्कशॉप भी इंक्लूडेड है, जहाँ पे हम आपको 2 डेज पूरा रेसिडेंशियल फैसिलिटी में विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटरैक्टिव गेम्स, एक्टिविटीज के द्वारा ट्रेनिंग देते हैं। इसमें आपको चाणक्य सर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है एंड एट द सेम टाइम इसको आपको को प्रोग्राम के बाद पूरा सपोर्ट मिलता है टिल एस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें क्या क्या हम पढ़ सीखने वाले हैं। सो अलग अलग मॉड्यूल्स में प्रोग्राम डिवाइडेड है। फर्स्ट इज की जनरेटिंग इनर मोटिवेशन फॉर बिजनेस। तो क्यों करें एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ है, फ्रीडम है, और आपको पर्पस आपका समझना चाहिए।
वहां से शुरू होता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेसेस क्या है, तो ट्रेडिंग बिजनेस है, प्रोडक्ट बेस्ड है, सर्विस बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस है, तो क्या क्या डिफरेंसेस है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग द राइट अपॉर्चुनिटी, तो कैपेबिलिटी आपका और मार्केट का नीड ये कैसे मैच करे, इनोवेशंस क्या क्या है चेंजिंग सिनेरियो में, डिजाइन थिंकिंग का यूज कैसे करें, क्रिएटिव थिंकिंग का कैसे यूज करें। फिर उसके बाद आपके स्किल्स राइट आइडिया को कैसे मैच करे, तो उसमें आपका इंटरेस्ट, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेसेस, ये सारे एक बिजनेस को कैसे अलाइन करें। फिर उसके बाद आइडिया जनरेशन के हम टूल्स सिखाएंगे जिसको बोलते हैं स्कैम्पर मेथड। तो इस स्कैम्पर मेथड से हम आप एग्जैक्टली आइडियाज पे आएंगे, कौन से आइडियाज में हमने काम करना चाहिए। तो उसमें बहुत सारा टेक्निक्स होता है। फिर उसमें कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी हम आपको इसमें पूरा देंगे कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके रियलिस्टिक गोल्स क्या है, आपको क्लैरिटी हम दे पाएंगे कि एग्जैक्टली आप लोग किस में करना चाहिए। फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। फिर उसके बाद अलग अलग ट्रेंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में हम आपको गाइड करेंगे, वो बिजनेसेस के अपॉर्चुनिटीज क्या है, कैसे उसको डिकोड करें, मार्केट में गैप्स कैसे आइडेंटिफाई करें, ये हम आपको गाइड करेंगे। तो जो भी ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज है एंड जो भी बैच में पार्टिसिपेंट है उनके इंटरेस्ट के हिसाब से भी हम इसमें गाइड करते हैं। फिर उसके बाद मॉड्यूल 3 में प्रोजेक्ट सिलेक्शन। तो आपको मार्केट सर्वे टूल्स क्या है, मतलब डेटा कलेक्शन कैसे करें। फिर उसके बाद जो सर ने अभी जो बताया प्रोजेक्ट सिलेक्शन के पैरामीटर्स जो है, तो ये 4 सवालों का जवाब होना चाहिए। फिर टेक्नो कमर्शियल बिजनेस प्लान आपको बनाते आना चाहिए जिसमें टेक्निकल एंड कमर्शियल एस्पेक्ट सारे कवर हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम गवर्नमेंट का एक ओवरऑल बिजनेस का इकोसिस्टम क्या होता है, तो इसमें गवर्नमेंट स्कीम है, सब्सिडी है, इंसेंटिव्स है, लोन्स है, वर्किंग कैपिटल लोन्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स है। फिर इसमें अलग अलग टाइप के फर्म्स कौन से बनाए, प्रोप्राइटर करे या प्राइवेट लिमिटेड करे, जीएसटी टैक्सेशन क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कैसे करें, बजटिंग कैसे करें, और एक ओवरऑल बैंक को सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे सबमिट करें, ये हम आपको गाइड करेंगे। फिर अगले मॉड्यूल में बिजनेस स्ट्रैटेजीज पे गाइड करते हैं। तो एक आइडेंटिफाइंग द नीश, बहुत बड़ा मार्केट है बट उसमें आपको एक छोटा नीश आइडेंटिफाई करके आना चाहिए। टोटल मार्केट साइज कितना है, उसमें से एड्रेसेबल मार्केट क्या है कि जिसमें आपने काम करना चाहिए। गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी पे हम गाइड करेंगे कि फर्स्ट कस्टमर्स कैसे मिलाए। फिर उसके बाद बिजनेस मॉडल कैनवास कैसे बनाए, कि अलग अलग बिजनेस मॉडल कैनवास में आपके सारे बिजनेस के सारे पैरामीटर्स एक चार्ट पे आते हैं, तो वो कैसे बनाए। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी लेटली सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो एआई का यूज कैसे होता है बिजनेस में, हम इस पे भी गाइडेंस करेंगे। फिर ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजीज पे गाइड करेंगे। इसमें आपको ब्रांड बनाना है, आपको अर्ली कस्टमर्स ढूंढने हैं, सेल्स करना है। फिर उसके बाद एक टीम बनाना है, तो बिल्डिंग अ टीम एंड ऑटोमेट योर बिजनेस, तो ऑटोमेट कैसे करें, अगर आप एब्सेंट भी हो तो ऑटोमेट कैसे करें। एंड फिर उसके बाद जो है कॉम्पिटेंसीज आपके डेवलप कैसे करनी है, तो पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। एंड फिर उसके बाद सारे फॉर्मेलिटीज क्या होती है, हम फाइनल फॉर्मेलिटीज पे कवर करेंगे। एंड देन हम सारे जो लोग हैं जो अलग अलग पार्ट ऑफ द इंडिया से जो ये सारा लाइव प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, हम 2 दिन के लिए ऑफलाइन मिलते हैं नासिक में, जहाँ पे हम आपका स्टे, फूड, सारी अरेंजमेंट्स इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। हम 2 दिन इंटेंसिव ट्रेनिंग सेशन लेते हैं जिसमें आपके कॉम्पिटेंसीज डेवलप होते हैं, कि आपका कॉन्फिडेंस है, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है, पॉजिटिव माइंडसेट है, अचीवमेंट मोटिवेशन है। फिर आपको सिद्ध कामना क्रिया समझाएंगे, 7 चक्र ऑफ मेडिटेशन समझाएंगे, अचीवमेंट का डायरी कैसे लिखना है वो समझाएंगे। तो ये सारी चीजें हम आपको ये 2 डेज के इंटेंसिव में, जहाँ पे ये प्रोग्राम वर्कशॉप लास्ट में एंड होता है, कंक्लूड होता है, तो ये फिजिकली हम एंड में समझते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। तो अलग अलग मेंटर्स है, ऑफ कोर्स चांडक सर इसमें आपको पूरा इन डेप्थ गाइड करेंगे। फिर उसके बाद अलग अलग मेंटर्स है जो वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, वो इस प्रोग्राम में आपको गाइड करेंगे। ये प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग, आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अगर आपने मिस किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो वेबिनार रिकॉर्डिंग में, आपको कोर्स पेज का जो लिंक है चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ। एंड इस प्रोग्राम के बाद आप ये ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम के बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है। आप सभी को मैं हमारा यूट्यूब चैनल जरूर रिकमेंड करूंगा। हमारा यूट्यूब चैनल है उद्योग वर्धिनी नाम से, जहाँ पे हमारे 23,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। आप हमारे चैनल पे जाइए, यहाँ पे एक हमारा धंधे की बात नाम से पॉडकास्ट सीरीज है। यहाँ पे आप देखिए हमारे जो एल्यूमनाइज है,
जिन्होंने प्रोग्राम करने के बाद, हमारा ईडीपी प्रोग्राम करने के बाद मल्टी स्टेज का, मल्टी लेवल का बिजनेस कैसे बढ़ाया है, 100 करोड़ प्लस टर्नओवर कैसे किया है, वो सारे लोगों के आप स्टोरीज यहाँ पे देख सकते हो, उनका इन डेप्थ आप समझ सकते हो। तो ये हमारा उद्योगवर्ती का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप हमारे बहुत सारे स्टोरीज देख सकते हो, हमारे एल्यूमनाई स्टोरीज। अभी रिसेंटली हमने कुछ पार्टिसिपेंट्स के वीडियो शूट किए, वो भी आप देख सकते हो। एट द सेम टाइम अलग अलग बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज, प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो आप जरूर हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, ये सारे लोग हमारे ये जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये सारे लोग हमारे एल्यूमनाइज है। एक टाइम पे आपके जैसे ही हमारे वेबिनार या सेमिनार में जुड़े हुए थे, एंड देन दे हैव स्टार्टेड मल्टी लेवल ऑफ बिजनेस। तो आप वो जरूर देखिए। एंड ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम में आपको सारे सेशन लाइव होते हैं 7:30 to 9। ये 6 वीक्स का प्रोग्राम है, एंड हम हर रोज शाम को 7:30 to 9 में लाइव मिलते हैं, सारे आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। ये सारे सेशंस जो इसमें 30 पार्टिसिपेंट्स तक लिमिटेड होता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है आपको लाइफ टाइम प्रोग्राम के बाद, एंड सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग भी हम आपको शेयर करते हैं, इनकेस आपको कोई दिन लाइव आना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स है, टेस्टिमोनियल्स है, आप जरूर इसमें देखिए। यहाँ पे हमारे एक मंगेश खैरे जी है, कुछ लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस वाले भी लोग आते हैं इस प्रोग्राम में, तो आप इनका यहाँ पे वीडियो देखिए। उन्होंने इस प्रोग्राम का, मैं क्विकली उनका एक वीडियो प्ले करता हूँ, एंड देन विल स्टार्ट विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। और बहुत लोगों के क्वेश्चंस है, हम रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। हमारे साथ मंगेश खैरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है। उनको कोई क्वेश्चन भी है शायद, तो वो हमसे कैसे हेल्प हुआ है आपका बिजनेस शुरू करने में, ये आप जरा बताइए। थैंक यू सर। मैं सभी को गुड इवनिंग करता हूँ। मैं एक पुराना पार्टिसिपेंट हूँ। 2022 के एंडिंग में मैंने ज्वाइन किया था उद्योगवर्धिनी का ईडीपी कोर्स, जिससे पहले मेरे माइंड में एक जस्ट आइडिया थी कि मुझे एप्लीकेशन बेस्ड कुछ स्टार्टअप चालू करना है। इंजीनियरिंग क्लासेस हम पहले से करते थे, सो एक जस्ट मैंने फूल पाखरू करके एक एप्लीकेशन बनाया था, और बाद में उस एप्लीकेशन एक जस्ट बेसिक लेवल पे प्रोटोटाइप मॉड्यूल पे था। उसके बाद जब मैंने ईडीपी ज्वाइन किया, तो मैं इतना सीरियस नहीं था उस टाइम पे उस एप्लीकेशन को लेकर। लेकिन जब ईडीपी पूरा कोर्स मैंने 1.5 महीने का पूरा ऑनलाइन किया था, उसके बाद 2 दिन का हमारा एएमटी प्रोग्राम हुआ। सो उसके बाद मुझे वो एएमटी में जो पुश मिला ना, उसके वजह से मैंने मेरा जो पहले एप्लीकेशन था उसके ऊपर फुल टाइम बिजनेस डेवलप करने का सोचा, और बाद में मैंने टीम बिल्ड की, और आज बहुत अच्छे तरीके से पर्पल हैट करके मेरा ई लर्निंग एप्लीकेशन है, जहाँ पे इंजीनियरिंग के हम अलग अलग डिपार्टमेंट के कोर्सेज बेचते हैं। अब तक मतलब जो भी मुझे पुश मिला, वहां पे पूरी स्ट्रैटेजी मिली कि पूरा सक्सेसफुल एक बिजनेस मैंने वहां पे खड़ा किया 1.5 साल में। सो उसके पीछे मतलब मिस्टर सुनील चांडक सर का ही पूरा रोल है। सर का जब भी कोई क्वेरी आती थी, मैं हमेशा सर के साथ डिस्कस करता था, तो जो सर स्ट्रैटेजीज बताते थे, मतलब दैट इज जस्ट मोटिवेशन नहीं, वो स्ट्रैटेजीज थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं अब तक मिला हूँ, बहुत सारे ट्रेनर्स को, बहुत सारे लोगों को भी। सो मोटिवेशंस देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बट स्ट्रैटेजी के बात ऊपर और रियल टाइम बिजनेस के ऊपर, रियल टाइम रिजल्ट के ऊपर बात करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जस्ट मोटिवेट करते, हमें छोड़ देते। सो सर का वो पूरा डिफरेंट था, और उसी हेल्प के साथ आज तक मैंने लगभग ईयरली 50 लाख का सेल हमारा होता है। इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट्स हम बनाते, सब्जेक्ट्स के कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज बेचते एप्लीकेशन पे। पर्पल हैट करके एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे 18,000 प्लस डाउनलोड है, और अभी तक 3,000 प्लस पेड यूजर भी है। सो इस प्रकार एक बहुत मुझे फायदा हुआ, और मेरे रेफरेंस से अभी सेमिनार में 2 मेरे रेफरेंस भी यहाँ पे, उन्हें भी मैंने कोर्स के लिए प्रमोट किया है, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। एक सो ये हमारे मंगेश खैरे जी है, जो लास्ट वेबिनार में जुड़े थे हमारे साथ। हमारे हर वेबिनार में हमारे एल्यूमनाइज को बुलाते हैं, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल उनका बिजनेस प्रमोट करने के लिए, एंड हम उनको बुलाते हैं। तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ इस चैट बॉक्स पे, आपको शेयर कर, आप उस लिंक पे जाके इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है 6 वीक्स, एंड ये 6 वीक्स के ड्यूरेशन में हम आपको पूरा 2 डेज का रेसिडेंशियल वर्कशॉप भी इसमें इंक्लूडेड होता है। नाउ विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम क्विकली रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करते हैं। इस प्रोग्राम को आपको रजिस्ट्रेशन सीधा वेबसाइट पे जाके ही करना है।
हमारा जो न्यू बैच है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है एंड इसमें लिमिटेड सीट्स होती है एंड हम इंश्योर करते हैं कि सबके क्वेरीज क्लियर हो, सबके बिजनेसेस एट द सबके आइडियाज माइंडसेट हम समझते हैं डे वन पे, उसके बाद ये प्रोग्राम पूरा शुरू होता है. सो नाउ विल टेक रिमेनिंग क्वेश्चंस. Okay. Sir, how to find co-founder if we don't have anyone from the same field? देखो सेम फील्ड का ही होना चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना. चाहे वो मार्केटिंग वाला बंदा हो, आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दें, वो मार्केटिंग की तरफ ध्यान देगा. वो आपके उसके पास कुछ जगह है, ऐसा कोई ना कोई मिल जाएगा. लाइक माइंडेड होना चाहिए. आपको पहले ना आप खुद ट्राई करो, खुद को कैपेबल बनाओ, फिर आपको जब बड़े पैमाने पे जाना है तो देन यू शुड ऑलवेज हैव सम को फाउंडर विथ यू, सो दैट फिर वो मल्टीपल वे से आपका बिजनेस ग्रो होता है. मिलते हैं लोग. और पहले तो मैं क्या बोलता हूँ, आप जो पहले हमारे जो फैमिली है उनको पहले को फॉर्डर बनाओ. आपकी जो फैमिली है, वो आपकी जो क्लोज फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, चाहे उनको उस बिजनेस की कोई जानकारी ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका कमिटमेंट है ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. तो उनका कमिटमेंट होना चाहिए, वो अपना वो ओनरशिप होना चाहिए कि भाई यस दिस इज माय प्रोजेक्ट, दिस इज माय थिंग. वो उनका ओनरशिप आ गया तो बिजनेस हो जाता है. यस. ओके. अगला है कि सर मेरे आजू बाजू बहुत सारा रॉ मटेरियल है, मतलब अनार, मिर्च, प्याज, तो हमें उसमें यूनिट करना चाहिए एंड किस लेवल पे करना चाहिए, मतलब इसका आप जनरल आंसर कैसे दे सकते देखो यूनिट तीन टाइप के होते हैं. पहला होता है एक तो रिसोर्स बेस. जो रिसोर्सेज आपके यहाँ पास है उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करके आप बेच सकते हो क्या, दैट इज वन थिंग. दूसरा होता है डिमांड बेस. जहाँ पे रिसोर्स नहीं लेकिन डिमांड है तो डिमांड के आधार पे आप करें. और तीसरा न्यूट्रल होता है, वो सब जगह चलने वाले बिजनेस होते हैं. ये तीन ब्रॉड कैटेगरी हम कर सकते हैं बिजनेस की. तो आप अभी देखो, कोई भी एक चीज में आप काम करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. रिसोर्स बेस करो ना. आपका अगर वो कॉम्पिटेंस है, वहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, तो उसको एनकेश करो, है ना. क्योंकि वो मटेरियल दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा. फिर उनको नहीं पड़ रहा था, आपके यहाँ ही पैदा हो रहा है, उसके ऊपर ही आप करेंगे कुछ, तो डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. यस. हो? ओके. अगला है कि सर हाउ टू फाइंड जेन्युइन बायर एंड बायर्स, मतलब ऐसा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैसे ढूंढे, अभी ऐसे बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस है, बट आप इसको जनरल आंसर कैसे दे सकते देखो स्पेशली एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं ना, तो राइट बायर आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ऑफ कोर्स. तो वो लेकिन इतना ऐसा भी नहीं कि हो नहीं सकता, लेकिन कोई ना कोई तो इंपोर्ट कर ही रहा है. आपको है ना, इसमें उनकी जो वेबसाइट्स होती है, जो अलग अलग सेक्टर की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, उनसे आप रजिस्ट्रेशन करवा लो. उनके माध्यम से आपको अलग अलग कंट्रीज में कौन कौन इम्पोर्टर है उनकी जानकारी मिल सकती है ना. तो देखो जानकारी लेना चाहिए. हम क्या करें भाई, इसने दिया इसलिए इसका है, उसके ऊपर काम करें, ऐसा नहीं है. थोड़ा आप भी मेहनत करो. कस्टमर्स तो मिलते हैं. देखो कस्टमर ऐसी एक पर्सन होता है ना, उसको दो, वो ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर सम चेंज. उसको हमेशा चेंज चाहिए. आप अगर वो चेंज दे पाए तो आपकी तरफ आ जाएगा. ऐसा कोई कस्टमर किसी का लॉयल, अभी ये लॉयल कस्टमर लॉयल्टी ये कंसेप्ट ही नहीं रहे. अभी लॉयल नहीं रहेगा कोई किसी को. अगर कोई अलग दे रहा है, अच्छा दे रहा है, तो उसके पास लोग जाएंगे डेफिनेटली. और ऐसे एक्सपोर्ट हो या इंडिजिनस लोकल मार्केट हो, हर चीज में आपको कस्टमर तो मिल सकता है. आपका प्रोडक्ट क्या है उसके हिसाब से आपका कस्टमर कौन है वो ठीक से आइडेंटिफाई करके देन यू हैव टू वर्कआउट स्ट्रेटजीज. उसकी तरफ हम कैसे जाए, इट इज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर जाए, तो फिर और कोई फ्रेंचाइजी नेटवर्क के माध्यम से जाए, एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से जाए, या कैसे जाए, या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग करके जाए, या देर आर सो मेनी वेज टू रीच आउट. ऐसे अलग अलग स्टडी करके जाना, ये यही तो कोर्स में वही तो सिखाते हैं हम मार्केटिंग का. यस. सर ये कैसे समझे कि कोई प्रोडक्ट को डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम देखो ये तो ऐसे है ना, ये सेंस वाली बात होती है ना. तो वो देखो वैसे देखा जाए ना, कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है या सप्लाई कम है, ऐसी बात होती ही नहीं है. तो होता क्या है, लोगों को जो गैप होती है ना, वो अलग होती है. बोलते क्या है, उनको सप्लाई है लेकिन दे वांट सम चेंज. उनको जो 1 किलो की पैकिंग में मिल रहा है, उनको अभी 10 ग्राम की पैकिंग में चाहिए. ये उनका गैप है. दैट यू नीड टू सेंस.
उसके लिए तो मार्केट सर्वे करना जरूरी होता है, क्या चाहिए उनको एग्जैक्टली। अब जैसे निर्मा ने देखा मार्केट, तब भी कोई ना कोई सप्लाई तो कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि भाई रिच क्लास के लिए एक ऑप्शन है, दे कैन बाय सर्फ और डेट विच वॉज देयर एट द रेट ऑफ 14-15 रुपीज kg। गरीब लोगों के पास ऑप्शन है, दे कुड वो कॉस्टिक सोडा यूज करते थे 2 रुपए किलो वाला। लेकिन मिडिल क्लास का प्रॉब्लम था, उनके पास ना वो सर्फ ले नहीं पाता था और सोडा अच्छा नहीं लगता था, तो इसने बीच में का 6 रुपए किलो वाला लाया और विच इट वर्कड। मेरा कहना क्या है कि आपको अच्छी तरह मार्केट सर्वे करके काम करना चाहिए, इसलिए वो कंसेप्ट समझ लो, पूरा मार्केट सर्वे जान लो कैसे करना है क्या करना है, फिर आप जाओ ना, प्रॉपर स्टडी करके करो। गैप तो है हमेशा और हमेशा रहेगी, कोई भी परफेक्ट प्रोडक्ट या परफेक्ट सर्विस अभी तक नहीं है, उसमें परफेक्शन आना हमेशा संभव होता है। आपने वो लाया तो आपको मार्केट मिल जाएगा। यस। अगले कि सर कौन सा बिजनेस करें जिसको डिमांड है या हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है? देखो मैं तो हमेशा कहता हूँ, देखो दोनों चीज होनी चाहिए, एक तो आपकी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए और मार्केट की डिमांड भी होनी चाहिए, या डिमांड क्रिएट करने की पोजीशन चाहिए। डिमांड रेडीमेड ही चाहिए ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वन हु क्रिएट्स नीड, नॉट वन हु सेटिस्फाइज नीड। जो नीड सेटिस्फाई करता है वो तो सेल्समैन होता है यार, नीड क्रिएट करता है वही एंटरप्रेन्योर होता है। आपको नीड क्रिएट करनी है, आपकी स्ट्रेंथ जहाँ पे एनकैश होती है। देखो अपॉर्चुनिटी का इक्वेशन क्या है? एनकैशिंग योर कैपेबिलिटी इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ सबसे अलग है। यहाँ पे जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं तो सबकी अलग स्ट्रेंथ है यार। सुनील चांडक अलग है, श्रीराम चांडक भी अलग है, फिर यहाँ पे कोतकर भी अलग है, राजगोपाल सारडा जी अलग है, प्रीतेश अलग, सब अलग है। एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवन हैज डिफरेंट कैपेबिलिटीज। वो कैपेबिलिटी क्या है उसको ठीक जान के हम उसको एनकैश करने का कोशिश करें ना, है ना। आपकी जो लाइकिंग है वो मेरी नहीं होगी, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो मेरे पास नहीं है, तो आपके पास जो है उसको एनकैश करो, दैट इज द वे। यस। यस यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप अभी हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो। आप अनम्यूट करके मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप स्टिल क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इन द मीन टाइम मैं आपको हमारा उद्योग वर्धिनी का वेबसाइट हम नेविगेट कर लेते हैं क्विकली। सो udyogvardhini.com, आप सबसे पहले गूगल पे उद्योगवर्धिनी सर्च कीजिए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले आप हमारे रिव्यूज पे चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम कर चुके हैं, उनको ये प्रोग्राम से बेनिफिट मिला है, तो आप हमारे रिव्यूज जरूर देखिए। ये हम अलग अलग प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं। एंड आप हमारे वेबसाइट पे जाइए udyogvardhini.com। यहाँ पे आपको हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स बहुत सारे देखने मिलेंगे। इस प्रोग्राम का जो लिंक है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस पे जाके क्लिक कीजिए। आपको इस प्रोग्राम के लिए जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस प्रोग्राम, ये हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम है, इसमें पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा, 1-to-1 हमारा इंटरेक्शन रहेगा चांडक सर के साथ। एंड इस प्रोग्राम के द्वारा हजारों एंटरप्रेन्योर्स ने अपना बिजनेस शुरू किया है। हम ये लास्ट 30 ईयर से कंडक्ट कर रहे हैं एंड आपको जरूर इस प्रोग्राम का बहुत बेनिफिट होगा। जरूर आइए इस बिजनेस में। आपको अगर बिजनेस करना है, आपको दुविधा में है क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, सो दिस इज द राइट प्रोग्राम फॉर यू। ये प्रोग्राम में आपको पूरा अंडर वन रूफ सब चीजों का गाइडेंस मिलेगा, अलग अलग मेंटर्स का गाइडेंस मिलेगा। एंड हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा, तो यूट्यूब पे आप हमारा वेबिनार सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देखने मिल सकता है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस सिंपल है। आपको वेबसाइट पे ही जाना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। आपका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपके सामने एक रजिस्टर नाउ का बटन आएगा। वहां पे आपको पेमेंट के ऑप्शन सारे जो है वो ऑनलाइन ही ऑप्शन है, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑल मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो इस प्रोग्राम के लिए। सो हमारा जो न्यू बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 23rd of April से। सो विद दिस मैं आपको आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं। किसी को और कोई लास्ट क्वेश्चंस है तो आप अभी भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अफजल, आपको कोई क्वेश्चन है?
आई थिंक महेश सोनी करके थे, उनका भी कुछ क्वेश्चन था, हैंड रेस किया था उन्होंने, देखो है तो अब इज पता नॉट देयर। नहीं। ओके, इन द मीन टाइम सर, जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ ढूंढ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर। देखो अभी वो तो सब ऐसी सर्च की बातें होती, वैसे तो हमारे गूगल साहब तो बहुत अच्छे गाइडेंस करने वाले, जिसको हरे को सहारा होता है गूगल। तो गूगल है, लेकिन गूगल सर्च करने से पहले अपनी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अपनी कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ मिलता है आपको ना, आज ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन क्या है, वो सही या गलत, वो समझने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। मैं तो 100 एड्रेस दे दूंगा, लेकिन उसमें कौन अच्छा है कौन बुरा है ये आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए वो नॉलेज होना चाहिए ना। नहीं तो आपकी ये भावना देख के ना, देर आर सो मेनी पीपल हु आर जस्ट जस्ट वेटिंग। वो बकरा ढूंढते रहते हैं, मुर्गा ढूंढते रहते हैं। तो है ना, हम वो चीटिंग हमारी भी हो सकती है। तो इसके पहले हमारी तैयार करें, बाकी मिलना बहुत मुश्किल नहीं है साहब जी। ना ना सप्लायर ढूंढना मुश्किल है, ना डिस्ट्रीब्यूटर मिलना मुश्किल है, सब कुछ मिल सकता है। बहुत यस। माध्यम होते हैं, बहुत सारे माध्यम, प्रोग्राम में करेंगे डिस्कस, कैसे ढूंढे क्या करें। यस, एक तो हमारा खुद का एल्यूमिनाई नेटवर्क इतना बड़ा है ना। आप हमारे एक एक बार उद्योग वर्धिनी के इसमें ज्वाइन हो गए तो यू विल बी ज्वाइनिंग और एल्यूमिनाई नेटवर्क। हमारे हर एक के अलग अलग बिजनेस के ऊपर हमारे कम्युनिटी है। वो राम तुमने बताया नहीं, वो जरा वो उसके बारे में बताओ आप। यस यस यस। तो बेसिकली देखो, आप इस प्रोग्राम में आप जैसे ही ज्वाइन करते हो तो आपको हमारा एल्यूमनाई कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है। आप हमारे एल्यूमनाइज देख सकते हो, हर एक सेक्टर में हमारा एल्यूमनाइज है। अभी आप ये फूड एल्यूमनाई देख सकते हो, यहाँ पे हमारे 700+ मेंबर्स है। अक्रॉस इंडिया से हमारे फूड के जो एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने फूड का प्रोग्राम किया है, वो इसमें जुड़े हुए हैं। सोलर का हमारा अलग कम्युनिटी है, मिलेट्स का हमारा अलग कम्युनिटी है, स्पाइसेस का अलग है, फिर एक्सपोर्ट का अलग कम्युनिटी है। तो हर एक प्रोग्राम में, रियल एस्टेट के जो प्रोग्राम्स है उसके लिए हमारा अलग कम्युनिटी है, कंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम्स के लिए अलग कम्युनिटी है। तो ऐसे आपको पैन इंडिया, आपको हमारे अलग अलग मेंबर्स आपको इस मिलेंगे। तो ये प्रोग्राम जो ज्वाइन करते तो उनको ये सेंट्रलाइज्ड एक्सेस मिलता है अक्रॉस ऑल द जो भी हमारे नेटवर्क है। आपको जो भी नेटवर्क चाहिए, आपको हम इस प्रोग्राम के द्वारा इस आपको गाइडेंस दे सकते हैं, उसके साथ मिलवा सकते हैं। तो ये सारा जो डिटेल्स है, ये सारा जो एक्सेस है, एक्सेस टू द कम्युनिटी ऑफ 70,000+ एंटरप्रेन्योर्स, ये आपको इस प्रोग्राम के साथ इंक्लूडेड है। आपको इसके लिए अलग कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। सो यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। सर, एनीथिंग लास्ट, आपको कुछ लास्ट मैसेज आपको देना है? नहीं, बस यही कहना है, देखो दोस्तों, डेफिनेटली इट्स हार्ड ऑप्शन, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम मेंटल प्रिपरेशन रखते हैं, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रखते हैं, और रिक्वायर्ड स्किल सेट अगर एक्वायर कर लेते हैं, देखो स्किल का मतलब ही क्या है, विच कैन बी एक्वायर्ड, विच कैन बी डेवलप्ड, है ना। उसी फिलोसॉफी के ऊपर तो काम कर रहा हूँ। 10 साल मैंने गवर्नमेंट में रहा था, तो पहले 85 to 95 यही काम किया। फिर उसके बाद आगे के 30 साल, 40 साल में यही काम कर रहा हूँ। हमारे पास आने वाले लोग 95% लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, है ना। तो वो, लेकिन उनके पास कुछ रहता ही नहीं, खाली उनको करने की इच्छा होती है। तो स्किल एक्वायर कर सकते हैं, माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। वो माइंडसेट और स्किल सेट रहा तो बाकी सब एक्वायर हो जाता है, पैसा वैसा सब आ जाता है। तो दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ वरी। सो यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट इट, और सब पूरी जानकारी मिल जाएगी यार। वन स्टॉप शॉप है एंटरप्रेन्योरशिप का। हाँ, हमारा प्रोग्राम बोले तो इट्स वन स्टॉप शॉप, जहाँ पे आपको आइडियाज मिलेगी प्रोजेक्ट करने के लिए, आपको बिजनेस करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है वो भी जानकारी मिलेगी, स्कीम्स क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, लोन कैसे मिलाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करना है, टीम कैसे ग्रो करना है, इतना सब कुछ। ये मिनी प्रोग्राम एमबीए, मिनी एमबीए है, जो 2 साल में नहीं सीखेंगे, हमारे 1.5 महीने में लोग कामयाब होके काम करते हैं। यस, तो डेफिनेटली यू शुड थिंक अबाउट इट एंड ज्वाइन दिस टू। मैं ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए कर रहा हूँ। दिस इज अ मूवमेंट फ्रेंड्स, सो इंडिया नीड्स इट्स। तो आप उसमें आ जाओ। थैंक यू वेरी मच, आप सबको शुभकामनाएं मेरी। थैंक यू। यस, थैंक यू ऑल ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस लाइव। आपके बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। आई होप आपको आज के सेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, कुछ वैल्यू मिला हो।
एंड ज़रूर अगर आपको बिजनेस करना है तो आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए, हमारे प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एंड आपका बिजनेस का जो ड्रीम है, जो लॉन्ग अवेटिंग ड्रीम है, वो इस प्रोग्राम के द्वारा 100% पूरा होगा। सो विद दिस हम आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। हैव अ गुड नाइट। बाय। थैंक यू, बाय।